अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ज़्यादातर एक्सपर्ट इन कंप्यूटर, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है, क्योंकि अक्सर क्लासेस के अंदर मैं रिपीट करता रहता हूँ ये चीज़ें, और उनको अब मैं एक वीडियो की फॉर्मेट में देना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि आप अगर बिल्कुल न्यू है कंप्यूटर के रिलेटेड, तो आपको बेसिक नॉलेज जो है वो सीखना चाहिए सबसे पहले। बेसिक नॉलेज क्या होगा कि आपने कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन लेनी है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन लेनी है, इसी तरह कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन लेनी है, और फिर ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अंदर जो है आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अच्छे तरीके से जानना है। ठीक है। तो इनिशियल जो है आपने ये एक इसके ऊपर आपके कम से कम 2 माह लगते हैं, 1 माह लगता है, 3 माह लगते हैं। इसको आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेना है। अगर आपको इस चीज़ को समझ ना लगे तो आप ऑनलाइन रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। उसमें खान एकेडमी भी आपके पास है, कोड एकेडमी भी है, और भी डिफरेंट सारे रिसोर्सेज हैं जहाँ पर आप बेसिक नॉलेज जो है ना वो गेन कर सकते हैं। याद रखिएगा कि बेसिक नॉलेज को अगर आपने लेना है तो आप 9th 10th की बुक पढ़ लें, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बुक पढ़ें। वहाँ पर आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में एक डिटेल नॉलेज जो है वो मिल सकता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद दूसरी जो टिप है आपके लिए, वो है चूज अ स्पेशलाइजेशन। जब आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज पता चल जाएगा, उस बेसिक नॉलेज में आपको ऑफिस सूट भी यूज करना है, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इस तरह की चीजें भी आपको आनी चाहिए। अब जब आप दूसरे स्टेप पर आएंगे तो आपने अपने इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करना है। आपने ये देखना है कि जब आपने पहले स्टेप के अंदर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा, कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में पढ़ा, प्रोग्रामिंग के रिलेटेड आपने पढ़ा, उसके बाद आपने नेटवर्किंग के रिलेटेड पढ़ा थोड़ा थोड़ा, उसमें से देखिए आपको कौन सी फील्ड अच्छी लगती है। जैसे कि प्रोग्रामिंग हो सकती है, नेटवर्किंग हो सकती है, साइबर सिक्योरिटी हो सकती है। ठीक है। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग इसके अंदर है, डीप लर्निंग है, कंप्यूटर विजन है, बहुत सारी ऐसी फील्ड हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है। तो आप क्या करें, उनमें से कोई एक फील्ड को चूज करें, सबको ना चूज करें, लेकिन नॉलेज सबके बारे में आस्ता आस्ता गेन करते रहा करें। वो फिर अगले स्टेप में बताऊंगा कि वो कैसे नॉलेज गेन करना है। इनमें से कोई एक फील्ड को आपने चूज कर लेना है, सिर्फ एक फील्ड बस। ठीक है। उसके बाद आपने किसी भी जो है कोर्स के अंदर जो है स्पेशलाइजेशन करनी है, उसमें एनरोल हो जाए। और इसके लिए आपको बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज मिल सकते हैं, जैसे कोर्स का है, ईडीएक्स है, और भी बहुत सारे आपके पास ऑनलाइन फ्री कोर्सेज अवेलेबल है, कुछ इसमें पेड भी हैं। तो दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, अपने इंटरेस्ट को जो आइडेंटिफाई करना है और उसी में एनरोल होना है, और उसके रिलेटेड जो है ना कोर्सेज करने हैं। आप ये साथ किसी एक्सपर्ट से भी पूछ सकते हैं कि आपको कौन सा जो कोर्स है वो सूट करेगा स्टार्टिंग पे, और फिर उसके एडवांस कोर्सेज कौन कौन से होंगे। फिर उसके बाद आपने उन कोर्सेज को जब अडॉप्ट कर लेना है, तो किसी एक फील्ड के ऊपर आना है, तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी रेगुलरली। फिर आपने इसके हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस गेन करने के लिए आप क्या करेंगे कि आप प्रोजेक्ट्स को डेवलप करेंगे, नए नए प्रोजेक्ट बनाएंगे। वो सॉफ्टवेयर के रिलेटेड होंगे तो सॉफ्टवेयर, नेटवर्क के रिलेटेड होंगे तो नेटवर्क के प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, डेटाबेस होगी तो डेटाबेस के। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक आपने ये करना है कि जब आप पर्सनल एक्सपीरियंस आपका ज़्यादा हो जाता है, तो फिर आप प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। किसी क्लाइंट के लिए भी बना सकते हैं, और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है ऑनलाइन, उनमें भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है। इसमें आपका नाम आ जाता है। ठीक है। उसमें अपनी कोडिंग चैलेंजेस को ना, आप अगर आपने प्रोग्रामिंग सीखनी है, तो फिर अपने आप को एंगेज करना पड़ेगा आपको कोडिंग चैलेंजेस। ठीक है। और बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, जैसे लीड कोड है, और भी बहुत सारे। आप नेट पर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे अवेलेबल होंगे जहाँ पर आप की फील्ड के रिलेटेड चैलेंजेस होंगे, और आप उनको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। इससे आपकी एक्सपर्टीज जो है ना वो डेवलप होती रहती है। फिर उसके बाद आपने जो सबसे अहम काम करना है कि आपने अपनी फील्ड के रिलेटेड अपडेट रहना है। आपको पता है डेली बेसिस पे जो है वो जो
कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग जो है उसकी नई नई जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ रही हैं, नए नए टेक्निक्स आ रही हैं, नेटवर्किंग में एडवांसमेंट होती जा रही है, डेटाबेस में एडवांसमेंट होती जा रही है। ठीक है। हार्डवेयर में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आती जा रही है। तो आपने कंप्यूटर का एक्सपर्ट बनना है तो ये फोर्थ पॉइंट आपने याद रखना है कि आपने हमेशा अपडेटेड रहना, हमेशा अपडेटेड रहना है। इसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको इंडस्ट्री जो है, न्यूज़ इंडस्ट्री, उससे वाबस्ता रहना पड़ेगा। ठीक है। और उसमें बहुत सारे ऐसे ब्लॉग्स हैं, पॉडकास्ट्स हैं, न्यूज़ लेटर्स हैं, उनको आपने सब्सक्राइब करना पड़ेगा। डेली न्यूज़ आती है, कम से कम आप आधा से आप पौना घंटा 1 घंटा जो है आपने लाजमी ये स्टडी करना है। ठीक है। आपने डिफरेंट किस्म के न्यूज़ लेटर देखने हैं, डिफरेंट किस्म के पॉडकास्ट सुनने हैं, पार्टिसिपेट करेंगे डिफरेंट फोरम्स में, वहाँ पर डिफरेंट वेबिनार्स को क्या आपने अटेंड करना है, मीटअप्स को अटेंड करना है। डिफरेंट किस्म के जो आपकी फील्ड के रिलेटेड जो मीटअप्स आते हैं उनको लाजमी अटेंड करें। और ये प्रैक्टिस बना लें, महीने में कम से कम एक तो आप मीटअप जाया करें, कम से कम एक वेबिनार अटेंड किया करें। फिर ऑनलाइन डिफरेंट फोरम्स हैं उनको ज्वाइन करें, वहाँ पर क्वेश्चन आंसर होते हैं, वो आंसर पढ़ें, कुछ के आंसर आप दें। तो ये कि कौन से फोरम्स अच्छे हैं कौन से बुरे हैं ये बात की बात है, लेकिन आपने उसको सर्च करना है, क्योंकि आपने एक्सपर्ट बनना है तो आपको थोड़ी सी खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी। फिर फर्दर एजुकेशन आपने हासिल करनी है। ठीक है। फॉर्मल एजुकेशन लें, कंप्यूटर के रिलेटेड, अपनी फील्ड के रिलेटेड सर्टिफिकेशन करें, AWS के रिलेटेड, जिसको नेटवर्किंग के रिलेटेड है। ठीक है। और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप गेन कर सकते हैं, लेकिन उसको आपने सर्टिफिकेशन की सूरत में रखना है। सर्टिफिकेशन करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो कंपनीज हैं जब वो हायर करती हैं तो सर्टिफिकेशन भी लाजमी देती हैं। ठीक है। तो सर्टिफिकेशन कर लें, बेहतर है। नहीं तो लेकिन जो अच्छी कंपनीज हैं, अभी अब देखते कि इलन मस्क ने 14 साल लड़के को जो हायर कर लिया सिर्फ उसका पैशन और उसकी जो अप्रोच को देखते हुए। तो उसके पास फॉर्मल एजुकेशन भी बहुत थी, उसने BS कंप्यूटर साइंस किया हुआ था मेरे ख्याल में। तो आप कोशिश करें कि अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं तो कंप्यूटर साइंस में कोई डिग्री कर लें, BS की डिग्री कर लें, MS की डिग्री कर लें, एजुकेशन को आप इम्प्रूव करते रहें। फिर आपने क्या करना है कि जब आप समझते हैं कि अब आप इतना एक्सपर्ट बन चुके हैं कि एक प्रोजेक्ट आप डेवलप कर सकते हैं, उस वक्त आपने क्या करना है, बल्कि मेरा तो ख्याल ये है कि उसको शुरू से ही आपने प्रोफेशनल्स जो है, जो लोग हैं उनके साथ नेटवर्क को बिल्ड। मैं अपने स्टूडेंट्स को अक्सर कहता होता हूँ कि लिंक्डइन को ज्वाइन करें। तो वहाँ पर अपने जो है जो चीज़ आप सीखते हैं वो उसकी एक वीडियो बना के उसको अपलोड कर दिया करें। तो एक विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी जो प्रोफाइल है वो बिल्ड होना शुरू हो जाए। ठीक है। और इस तरह और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपकी प्रोफाइल बनना जरूरी है। ठीक है। तो उसके बाद है, आपने कोई अच्छे से जो है वो देख लें कि कौन कौन से नेटवर्क हैं जो आपको बेहतर लगते हैं। मेरे ख्याल में फिलहाल आप स्टार्टिंग पे लिंक्डइन ही को ज्वाइन करें। ठीक है। उसके बाद फाइंड अ मेंटर फॉर गाइडेंस एंड इंसाइट्स, और किसी एक्सपर्ट को देखें जो जो आपकी फील्ड के रिलेटेड हो, जिसकी रिसर्चेज हो, ज्यादातर रिसर्च पर्सन देखें जो जिसकी रिसर्चेज ज्यादा हो। ठीक है। ज्यादा होने से मुराद ये है कि क्वालिटी वाली हो। ठीक है। नंबर पे ना जाइएगा, ये ज्यादा मेरे जो है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कहने का मकसद ये था कि जिसकी क्वालिटी की रिसर्चेज हो। ठीक है। और उसको आप फॉलो करें, उसको मिलना चाहे तो मिले भी सही, उसके साथ उससे गाइडेंस भी लें। फिर उसके बाद 7 नंबर पर है टीच अदर्स। जब आप एक्सपर्ट बन जाएं तो आप ऑनलाइन जो है वो दूसरों को सिखाया भी करें। ठीक है। और सीखने से क्या होगा, आपका नॉलेज फ्रेश है। ठीक है। आप एक लर्निंग होती है, एक डी लर्निंग होती है, आप पुरानी चीजें छोड़कर नई चीजों को लर्न करें। लर्निंग और फिर डी लर्निंग। ठीक है। पुरानी चीजों को, जो कॉन्सेप्ट आपके मिथ्स बने होते हैं जो पुराने हैं उनको छोड़ के नए जो टेक्नोलॉजीज हैं उनके बारे में जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उनको सीखने की कोशिश करें। ठीक है। और दूसरों को सिखाएं। सिखाने से आपकी मेमोरी फ्रेश रहती है, आपको चीजें जबानी याद होना शुरू हो जाती हैं और आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है।
इससे आपकी एक रेपुटेशन भी बिल्ड होगी और आपको आईटी के शोबे के अंदर लोग जानना शुरू हो जाए। उसके बाद जो मेन चीज है वो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट है आपकी। आप कभी भी लर्निंग को स्टॉप ना करें, सीखते रहें और सीखते रहें। कीप लर्निंग न्यू स्किल्स एंड टेक्नोलॉजीज। लेकिन ये जो नई टेक्नोलॉजी है, नई स्किल्स है, ये सिर्फ उसी फील्ड के रिलेटेड हो जो फील्ड आपने शुरू में चूज कर रहे हैं, अदरवाइज और किसी फील्ड की तरफ मत जाए। embrace the evolving nature of technology। और ये आपको मानना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी दिन ब दिन जो है वो इवॉल्व होती है, तो आपकी नेचर भी ऐसे ही डेवलप होना शुरू। ठीक है कि आप नई चीज़ों को लर्न करने के मुतलाशी हो, आप क्यूरियस हो इसके बारे में। फिर जब आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तो आपका जो एक्सपर्टीज हासिल करने का, एक्सपर्ट बनने का, कंप्यूटर एक्सपर्ट बनने का जो ख्वाब है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने हमेशा कमिटमेंट रखनी है अपने पेशे के साथ, अपने प्रोफेशन के साथ, और हमेशा प्रैक्टिस रखनी है इस चीज़ की। ठीक है, और यही आपकी कामयाबी का राज है। आपने अपने अंदर एक क्वालिटी पैदा करनी है, और वो क्वालिटी क्या है कि आपने चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है। और चैलेंजेस एक्सेप्ट तब होते हैं जब आप क्यूरियस हों, जब आप क्वेश्चन करने वाले हों। जब आपके क्वेश्चंस होंगे तो फिर आपको क्या मिलेगा? नॉलेज गेन होगा। जो बच्चा क्वेश्चन नहीं करता वो हमेशा डल रहता है, डम रहता है। ठीक है, क्वेश्चन करने वाला जो बच्चा है वो आगे बढ़ता है। ठीक है, अब आपने इन चीज़ों को देखना है। ये एक रोड मैप था आपके किस चीज़ के बनने के लिए, एक एक्सपर्ट बनने के लिए। ठीक है, तो अब